पिछले 8 दिनों में पेट्रोल डीजल की जिस प्रकार से रेट बढ़ी है उसको देखने के बाद आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मेलोडी चॉकलेट बांट रहे हैं पेट्रोल पंप पर। और इनका जो मानना है कि पेट्रोल डीजल की जिस प्रकार से रेट बढ़ी गई है उनसे बात करेंगे। तो आप लोग आज मेलोडी चॉकलेट बांट रहे हैं, क्या है पूरा कारण? ये जनता क्या है कि देखिए जनता त्रस्त है, जनता परेशान है। मेरे साथ में देखिए जनता भी है। मेलोडी का मतलब है कि मेलोडी खाइए खुद जान जाइए, टैगलाइन है। लेकिन अब मोदी जी कहते हैं मेलोडी खाओ सब भूल जाओ, यानी गैस के बढ़ते हुए दाम भूल जाओ, पेट्रोल के बढ़ते दाम भूल जाओ, डीजल के बढ़ते हुए दाम भूल जाओ। अब मोदी जी तो क्या प्रधानमंत्री है, अब वो जैसा कहेंगे देश को चलना पड़ेगा। इसलिए जो महंगाई की मार है इसके विरोध में आज हमने काली पट्टियां लगाई है और ये देखिए हमने इस तरह की तख्तियां लगाई है कि महंगाई की मार जो है वो मार रही है हम सबको। तो हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये केवल शांतिपूर्वक प्रेम से है कि मेलोडी खाइए सब भूल जाइए। तो बिल्कुल ये जो आपने ये काला ये विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं, क्योंकि लगातार 8 दिन के अंदर 8.5 रुपये के आसपास पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई है, तो क्या लगातार आम आदमी पार्टी इस तरह के धरने प्रदर्शन देगी, प्रदर्शन करेगी? देखो प्रयास तो हमारा यही है, हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जनता की नज़रें खुले, आंखें खुले और सरकार तक पहुंचे। क्योंकि आप देखिए केवल भारत ही ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। और भी देशों में बढ़े, लेकिन भारत ही क्यों जो विश्व गुरु भारत है तो उसकी हालत ऐसी क्यों है, बस ये कहना है हमारा। और शांतिपूर्वक हम प्रदर्शन कर रहे हैं, मेलोडी खिला रहे हैं, सबको खुश कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे कई कस्टमर भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। मैं सब तकरीबन 2.5 रुपये के आसपास रेटें बढ़ा दी है पेट्रोल पंप की, क्या कहेंगे आप? ये तो पर वैश्विक प्रॉब्लम है, ठीक है बढ़ गई तो क्या, क्योंकि आदमी की जो एक तरह से इनकम है वो तो थोड़ी कमी है। वो तो सब ठीक है, लेकिन अब कोई वैश्विक संकट है और पूरे विश्व स्तर पे इस तरह की है तो जायज़ है, वो तो हो सकता है। उसमें तो परेशानी तो है, लेकिन समस्या अगर वैश्विक स्तर पे है तो फिर तो उसका तो क्योंकि बीच में जब पेट्रोल सस्ते भी बैरल सस्ता हुआ था उस समय भी रेटें वही थी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो पैसा फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो लग रहा था ना, तो हमको वो दोनों पहलू को देखना पड़ेगा ना, एक चीज़ को देखना पड़ता है। बिल्कुल देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। भैया पेट्रोल पे तकरीबन पिछले 8 दिन में 8.5 रुपये के आसपास बढ़ गए हैं, डीजल पे क्या कहेंगे आप? क्या कहें, ये तो बढ़ता ही रहेगा और क्या है इसका, तो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी बंद करनी पड़ेगी और क्या है। अगर गाड़ी बंद हो जाएगी तो फिर काम धंधे कैसे करेंगे? बैटरी वाली गाड़ी लेंगे। बैटरी सक्सेस है, बैटरी भी अभी तक तो यूज लेके देखिए, ये एक फैमिली में एक है गाड़ी, वो तो सक्सेस है। पर प्रॉब्लम तो उठानी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इधर से पेट्रोल बढ़ रहा है, बहुत सारी कमी है। क्योंकि आज ये आम आदमी पार्टी लोगों को मेलोडी चॉकलेट बांट रहे हैं यहाँ पर, क्या लगता है? हाँ जी, ऐसे करने से थोड़ी पेट्रोल थोड़ी रुक जाएगा, ऐसे टॉपिक लाने काम धंधे रुकेगी क्या? इनकम सोर्स भी बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की रेटें जैसे बढ़ रही है। अब बढ़ रहे हैं, वैसे बढ़ने को तो पड़े, जैसे मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि पेट्रोल डीजल बढ़ने से जो आम वस्तु है वो भी महंगी होगी। अब जैसे मान लो किसी की 10,000 सैलरी है, अगर वो महीने के 100 रुपये का पेट्रोल जला रहा है, फिर उसके बचेगा क्या, क्या परिवार चलाएगा, क्या खाएगा, क्या करेगा, वो वाली प्रॉब्लम है ना। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं, लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं। या भैया पेट्रोल की 2.5 रुपये के आसपास रेटें बढ़ गई है, पिछले 8 दिन में 7 रुपये की बढ़ गई है, क्या कहेंगे आप? ये सर दरअसल जो मिडिल क्लास और गरीबी रेखा से नीचे है उनके लिए बहुत आफत की बात है। लगातार बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से जनता त्रस्त हो रखी है। सबसे बड़ी बात है ये हमारा जो है ये उसका भी फेलियर है कि फॉरेन पॉलिसी का जो पेट्रोल महंगा हुआ है, इसमें क्रूड ऑयल अगर हमारे रिश्ते अगर खाड़ी देशों से सही होते तो शायद हमें इतना नहीं देखने को मिलता। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी फॉरेन पॉलिसी का भी फेलियर दिखता है पेट्रोल के महंगे होने में। लेकिन भैया जब पेट्रोल बैरल जो है सस्ता था उस समय भी हमें पेट्रोल में राहत भी दी गई थी। वो तो सर जब पेट्रोल तो बैरल का सस्ता ही आता है, लेकिन यहाँ जो वेट वगैरह और ये अलग अलग प्रकार के टैक्स लग जाते हैं और सेस वगैरह मिला के और भी महंगा हो जाता है, जो कि मिडिल क्लास के लिए बहुत आफत वाली बात है। मिडिल क्लास की इनकम लेवल तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन जो लगातार वस्तुओं और इनके दाम है सेवाओं के वो दमादम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मिडिल क्लास के लिए बहुत नुकसानदेह बात है ये, क्योंकि पेट्रोल डीजल बढ़ने से आम जो वस्तुएं जो हमारी रोज़मर्रा की है वो भी महंगी, रोज़मर्रा की में बिल्कुल इन्फ्लेशन बढ़ी है। पिछले ये मान लो कम से कम दुगनी इन्फ्लेशन 2014 के बाद से अभी देखने को मिल रही है। और इन्फ्लेशन की मारी, इन्फ्लेशन बढ़िया भी होती है, लेकिन इन्फ्लेशन जब बढ़िया होती है जब आम आदमी की इनकम बढ़े।
इनकम बढ़ नहीं रही है, आम आदमी के पास बचत भी उतनी नहीं है, पैसा भी खर्च नहीं कर पा रहा है, अपनी ज़रूरतों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। और सरकार को ध्यान देना चाहिए मिडिल क्लास के ऊपर, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, और इनकम इनइक्वलिटीज़ इतनी बढ़ गई हैं कि सरकार एकदम हायर क्लासों के लिए तो बिल्कुल बिजनेस में और सारी चीज़ों में ध्यान दे रही है, उनके लिए टैक्सेशन में मदद कर रही है, उनके लिए SEZ में मदद कर रही है, और रोज़गार के नाम पे कि रोज़गार देंगे, और ज़मीनों को भी कम दामों में ख़रीदा जा रहा है किसानों की में, लेकिन उतना वो कर नहीं पा रही है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए। तो सरकार से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि उनको मिडिल क्लास पे ध्यान देना पड़ेगा, चीज़ों को RBI के थ्रू या कैसे भी अपनी महंगाई को कंट्रोल करने पे ध्यान दे और इनकम लेवल को बढ़ाने पे भी ध्यान दे, तब शायद थोड़ा मिडिल क्लास के लिए फ़ायदा होगा। एक भैया मेरा लास्ट सवाल है, क्योंकि युवा वर्ग अभी जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का उद्गम हुआ और सारी रिकॉर्ड तोड़ दी, क्या लगता है कि आने वाला समय ये तो अब आपने अगर कॉकरोच पार्टी की बात ही कर ली है तो सरकार इतनी डर गई है कॉकरोच पार्टी से कि उसके अकाउंट्स भी बंद करवाने लगी है। कॉकरोच पार्टी का उभरना या सोशल मीडिया पे युवाओं का इसके साथ जुड़ना ये दिखाता है कि युवा कितने गुस्सा हैं इस सरकार से। ना युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, ना इनडायरेक्ट रोज़गार मिल रहा है और ना डायरेक्ट रोज़गार मिल रहा है। अगर सरकारी नौकरियों की बात भी करें तो अगर हमारे राजस्थान की बात करें तो सरकारी वैकेंसियों की संख्या लगातार घटती जा रही है, और प्राइवेट का तो हाल यही है कि देखो अभी महंगाई के चलते और जैसा कि अभी ये हालात चल रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, तो कंपनियां भी छटनी करती जा रही हैं और काफ़ी सारे अपने एम्प्लॉयज़ को निकालती भी जा रही है। तो बेशक ये युवाओं के लिए तो बहुत भारी बात है, और कॉकरोच पार्टी का जैसा उभरना, तो ये मैं कहता हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको भी दबाया जा रहा है। अगर मान लो अगर कोई इतना 15 मिलियन फॉलोवर किसी पार्टी के होते हैं और आप उसको बंद करवा देते हो, तो ये सरकार का दिखाता है कि सरकार इस चीज़ को सहन करने की अभी ताकत नहीं रखती, जबकि इतना टाइम फिस्से और अभी इतना मजबूत सरकार है, फिर भी अगर ये युवाओं की आवाज़ को दबा रही है तो कितना अपन देख सकते हैं कि ये कहाँ डेमोक्रेसी और कहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो कहाँ है, हमें तो कहीं नज़र नहीं आती। बिल्कुल, तो बिल्कुल देखिए ये युवा वर्ग है, और युवा वर्ग जो है लगातार रोज़गार की बात कर रहा है। और जैसा कि हमने कांग्रेस पार्टी को लेके अगर जो सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार जो है डर सी गई है, लेकिन क्योंकि महंगाई की मार जो है तकरीबन 8 दिन के अंदर में 8.5-9 रुपये के आसपास जिस प्रकार से रेटें बढ़ी है, आम जनजीवन की जो वस्तुएं हैं वो महंगी तो होगी। जैसे कि दूध की रेटें बढ़ चुकी 2-2 रुपये, सरस ने और अमूल ने 2-2 रुपये रेटें बढ़ा दी है। तो आम आदमी जिसकी 10,000 रुपये की सैलरी है वो अपने आप को कहाँ सर्वाइव करेगा। आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पे बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो 12,000-13,000 रुपये के अंदर में वो काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आम जनता से जुड़ा हुआ मसला है, आम जनता लगातार जो है क्योंकि वो महंगाई की मार झेल रही है, लेकिन अब आने वाले समय में कितने रेट बढ़ी जाती है पेट्रोल डीजल के ऊपर में ये तो सरकार ही बता सकती है, लेकिन आम जनजीवन जो है रेट बढ़ने से त्राहिमाम मचा रहा है। जैसा कि आम आदमी पार्टी ने मेलोडी चॉकलेट बांटकर वो अपना शांतिपूर्ण एक तरह से यहाँ पे इन्होंने चॉकलेट बांटकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।